apportionment of credit. Here credit means what? Input tax credit, ITC. Credit means what? Input tax credit, that is ITC. Section what? Section 17 of CGST Act 2017. What? Section 17. Section याद रखो, Section 17 of CGST Act 2017. ठीक है? Apportionment of credit. Credit means ITC, input tax credit. Section 17 of CGST Act 2017. So here goods and services. याद रखो, goods and services. A part is what? Partly used for business and partly for non-business. तो आपको आईटीसी किस पे मिलेगा? नॉन बिजनेस पर्पस के लिए तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं. यू विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली फॉर व्हाट? बिजनेस पर्पस. व्हाट? यू विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली फॉर व्हाट बेटा? बिजनेस पर्पस. रिमेंबर इट. विच पर्पस? बिजनेस पर्पस. ठीक है, तो याद रखना, यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस में क्या होगा बेटा? आईटीसी आपको मिलेगा. बट आईटीसी किसके लिए मिलेगा? ओनली अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, देन ओनली यू विल गेट द आईटीसी. देन ओनली यू विल गेट द आईटीसी. ओनली व्हाट? यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस, उसी के लिए मिलेगा आईटीसी. दैट्स इट. व्हाट इट? सेकेंडली इज व्हाट? सेकेंड, यूज्ड पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर exempt supplies. What? Used partly for making what beta? Taxable supplies and partly for exempt supplies. ठीक है, अब ध्यान देना, used partly for making taxable supply कर रहे हो एंड आप partly exempt supply कर रहे हो, तो आईटीसी किस पे मिलेगा? कभी भी याद रखो, exempt supply है ना, तो उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा. exempt तो, अरे exempt है मतलब क्या? उस पे तो वैसे भी टैक्स नहीं भरा, तो आईटीसी काय का लोगे? एग्जाम सप्लाई है, बराबर है, उस पर तो वैसे भी टैक्स कलेक्ट नहीं करना है आपको. एग्जाम सप्लाई है ना बेटा. ठीक है, मालूम पड़ा? तो हमेशा याद रखना क्या? यूज्ड पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाईज. तो जो टैक्सेबल सप्लाई होगा, टैक्सेबल सप्लाई, आईटीसी आपको सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे ही मिलने वाला है. एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई. इंक्लूडिंग व्हाट? जीरो रेटेड सप्लाईज. ठीक है, तो याद रखना, यूज्ड पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाईज. तो आईटीसी किसके लिए अवेलेबल होगा? आईटीसी अवेलेबल ओनली एज व्हाट? ओनली एज एट्रीब्यूटेबल टू व्हाट? टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज. ठीक है, बराबर है. तो किसके लिए होगा आईटीसी अवेलेबल? ओनली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज. याद रखना, ओनली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड. जीरो रेटेड मतलब गवर्नमेंट ने उस पर अभी जीरो रेट लगा के रखा है, बराबर है, तो वो रेट कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी गवर्नमेंट उसको इंक्रीज कर सकता है, बराबर है, 0 से 1 लाइक दैट, 1 5, बराबर है. तो जीरो रेटेड है फिलहाल, अभी वो जीरो रेटेड है, मतलब 0%, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना है. ठीक है, तो याद रखना, अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हो पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाईज, तो आपको आईटीसी किस पे मिलेगा? यू विल गेट द आईटीसी ओनली ऑन टैक्सेबल सप्लाईज. याद रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है, एमसीक्यूज के लिए, राइट है. इफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर व्हाट? मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, सो आईटीसी अवेलेबल होगा कि नहीं? यस, अवेलेबल होगा. बट अगर आप पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, समझो क्या, गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम सप्लाईज, तो उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर है. आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है फॉर एग्जाम सप्लाईज के लिए, तो उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा, बराबर है, मालूम पड़ा? क्योंकि वो जो सप्लाई कर रहे हो वो एग्जाम सप्लाईज है, उस पर कोई टैक्स कलेक्ट करना नहीं है आपको, एग्जाम सप्लाई है ना, तो उसके ऊपर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. भले आपने जो परचेस के टाइम पे किया रहेगा टैक्स, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. एग्जाम सप्लाई में नहीं मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई में यू विल गेट द क्रेडिट. ठीक है, और इधर क्या देखा आपने, ए में बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, देन ओनली यू विल गेट द आईटीसी. तो ये बेसिक पॉइंट आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए. ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या है बेटा? ये ब्लॉक्ड क्रेडिट है, पार्ट ए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. क्या बेटा? ब्लॉक्ड क्रेडिट, क्रेडिट ब्लॉक्ड होगा पार्ट ए के हिसाब से, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. उसमें क्लॉज ए क्या बोलता है बेटा? क्लॉज है
मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर। मतलब कोई भी मोटर व्हीकल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% की है, 13% की, सिर्फ 13%, उससे ज्यादा नहीं, बराबर है, सिर्फ 13% की सीटिंग कैपेसिटी है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, उसके ऊपर आप आईटीसी नहीं ले सकते, क्रेडिट नहीं ले सकते, उस मोटर व्हीकल के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, 13% से ज्यादा हो गया, अगर 13% से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी है तो उसके ऊपर आईटीसी ले सकते हो, बट अप टू 13% है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, बराबर है, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%, मतलब सिर्फ 13% तक ही है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट हो गया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट क्लॉज ए। सेकंड क्लॉज क्या बोलता है? वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, वेसल्स तो पता ही है सबको, ठीक है, एंड एयरक्राफ्ट मतलब जो समुंदर से जाएगा, रिवर से जाएगा, पानी से जाएगा, बराबर है, मालूम पड़ा, जो समुंदर में चलते हैं वेसल्स बड़े बड़े, ठीक है, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट उसके ऊपर भी ब्लॉक्ड क्रेडिट है। हाँ, अब इनके लिए भी क्या क्या अलाउड है वो बाद में बताऊंगा मैं, पहले ये पॉइंट याद रखो। मोटर व्हीकल हो गया, सीटिंग कैपेसिटी 13% तक इंक्लूडिंग द ड्राइवर, उसके ऊपर क्रेडिट ब्लॉक्ड है। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर ब्लॉक्ड क्रेडिट है, क्लियर, किसके ऊपर? वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। ओके, नाउ थर्ड ब्लॉक्ड क्रेडिट इज व्हाट? सी, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का सर्विसेज दे रहे हो आप, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, हुज क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। अब देखो, अगर आप ऐसी कोई भी सर्विस दे रहे हो, किससे रिलेटेड? मोटर व्हीकल से रिलेटेड, वेसल एंड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, मतलब मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आप जनरल इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस दे रहे हो, तो उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड हो जाएगा, उस पर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अरे नॉर्मल सी बात है ना बेटा, अगर आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो जनरल इंश्योरेंस की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, वो भी किसके ऊपर दे रहे हो? ये मोटर व्हीकल्स के ऊपर, वेसल एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर, इनका तो क्रेडिट वैसे भी ब्लॉक्ड है ना। अब इन्हीं के ऊपर अगर आप दोगे, बराबर, इन्हीं के ऊपर ये सब सर्विसेज दे रहे हो, जनरल इंश्योरेंस का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो नॉर्मल सी बात है ना, क्रेडिट ब्लॉक्ड ही रहेगा ना बेटा, कैसे मिलेगा क्रेडिट? दैट्स इट, बराबर है कि नहीं? इनसे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दोगे, बराबर है, तो वैसे भी उन पे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो जनरल इंश्योरेंस और सर्विस एंड सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी सर्विस दे रहे हो, किससे रिलेटेड? इसी मोटर व्हीकल और इसी वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, जिसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, तो वैसे भी भाई आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा इसके ऊपर भी, जो भी जनरल इंश्योरेंस का सर्विस दिया, बराबर है, जनरल इंश्योरेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, तो ऐसी कोई भी सर्विस दे रहे हो, और वो भी किसके ऊपर दे रहे हो? ये मोटर व्हीकल, ये वेसल एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो सवाल ही नहीं उठता, इनका तो क्रेडिट वैसे भी ब्लॉक्ड है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज रहेगा तो उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, खत्म, ठीक है, बराबर। और फाइनली क्या बोलता है? फोर्थ वन, फूड एंड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड जो भी रहेगा उस पर भी ब्लॉक्ड क्रेडिट है। आउटडोर कैटरिंग पे भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है, आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट पे भी नहीं मिलेगा आईटीसी। हेल्थ सर्विसेज पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, उस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर लीजिंग पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अब क्या बोलता है? रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल और एयरक्राफ्ट, बराबर है, अगर आप रेंटिंग और हायरिंग कर रहे हो मोटर व्हीकल्स, ये जो ऊपर दिया है, मोटर व्हीकल्स, वेसल एयर एयरक्राफ्ट, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, तो इसका क्रेडिट तो वैसे भी ब्लॉक्ड है ना, बराबर है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा उसका भी क्रेडिट ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड हो जाएगा, दैट्स इट, बराबर है। इससे रिलेटेड कुछ भी आ गया, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग, बराबर, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल, एयरक्राफ्ट, तो उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी याद रखना, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये सारे अपने बेसिक पॉइंट है। अब इनमें भी, ये चारों में भी एक्सेप्शंस है कि किसके ऊपर क्रेडिट मिल सकता है, जो कि अपने को नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, बराबर है, क्या एक्सेप्शंस है, बराबर है। जैसे क्लॉज ए, क्लॉज ए में क्या एक्सेप्शंस है, बराबर है, क्लॉज डबल ए में क्या एक्सेप्शंस है, जिसके ऊपर क्रेडिट आपको मिल सकता है, वो हमको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल हमने क्या देखा,
ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक्ड क्रेडिट्स का पॉइंट्स, बराबर है, जिसके ऊपर क्रेडिट ब्लॉक्ड है। मोटर व्हीकल्स, वेसल्स इन एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स में 13% तक का सीटिंग कैपेसिटी रहेगा इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो ब्लॉक्ड क्रेडिट है। वेसल एंड एयरक्राफ्ट, इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई भी आपने जनरल इंश्योरेंस का सर्विस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस दिया, उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड। इन दोनों से रिलेटेड आपका कुछ भी लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग का भी, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट है, उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल और एयरक्राफ्ट, बराबर है। इनसे रिलेटेड अगर आपने कुछ भी सर्विस दिया है, लाइक रेंटिंग और हायरिंग या लीजिंग जो भी है, तो उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड हो जाएगा ना बेटा। और लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सबका क्रेडिट तो ब्लॉक्ड है, बट इसमें किसके ऊपर क्रेडिट मिल सकता है। एक्सेप्शंस भी है, सब में एक्सेप्शंस है, क्लॉज ए में भी एक्सेप्शंस मिलेगा, डबल ए में भी एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन मतलब अभी इधर क्रेडिट ब्लॉक्ड है ना, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा, बराबर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सस्पेंस फिलहाल उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, फिलहाल आप ये मेन पॉइंट अपना याद रखना, ठीक है, ये मेन पॉइंट याद रखना, इनके ऊपर क्रेडिट ब्लॉक्ड है। फिर एक्सेप्शंस, कौन कौन से एक्सेप्शंस है, दैट वी विल गोइंग टू सी इन नेक्स्ट लेक्चर। तो फिलहाल ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए।